हुआ ये था नहीं सर, पहले ये सुनिए कि हुआ क्या है। उसने चौंक कर आवाज की तरफ देखा था। उसका एक में 3 सहायक, स्टेनो और अर्दली महमूद उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में टेलीप्रिंटर से आई खबरों के कुछ खुरदुरे कागजों के टुकड़े थे। क्या हुआ है? उसने पूछा। महमूद ने खबरें उसके सामने रख दी। खबरों पर नजर डालते उसने शीशे की दीवार से बाहर देखा। हॉल में लंबे डेस्क के इर्द गिर्द शाम की शिफ्ट के सारे पत्रकार तेज तर्रार बातों में उलझे हुए थे और दोनों समाचार संपादक तेजी से उसके कैबिन की ओर चले आ रहे थे। पहला सिटी एडिशन मशीन पर जाने वाला था। बेसमेंट में मशीनों के चलने की हल्की थरथराहट महसूस कर रहा था। तब तक दोनों न्यूज एडिटर उसके कैबिन में आ गए। सर, इस वक्त तो आपकी फ्रंट पेज एडिटोरियल की जरूरत है। अभी आप डिक्टेट कर दें सर तो पहले एडिशन में चला जाएगा। जरूरी भी है। ठीक है, कंप्यूटर रूम में बोल दो, तैयार रहें। एक प्याला कॉफी ले आओ, उसने कहा तो महमूद हुक्म बजाने चला गया। उसने बजर देकर उसे वापस बुलाया। फिर उसने जल्दी जल्दी डिस्पैचेस पढ़े। फिर वही हुआ था। सन 1948, 1965 और 1972 की तरह कारगिल के इलाके में घुसपैठियों के नाम पर फिर पाकिस्तानी फौजियों ने अघोषित आक्रमण कर दिया है। लद्दाख में कारगिल, बटालिक, द्रास, मशको, तुतर्क, जोजिला, काक्सर, चिल्डियाल, घोग, होतापाल क्षेत्र की नियंत्रण रेखा को तोड़कर पाकिस्तानी फौजियों ने कई कई मील अंदर तक अपने अड्डे और बंकर बना लिए हैं। वैसे पाकिस्तान के फौजी अफसरों का कहना है कि वो घुसपैठिए इस्लामी मुजाहिदीन हैं, लेकिन असलियत यही है कि मुजाहिदीनों के भेष में वे पाकिस्तानी फौजी हैं। इतना ही नहीं सर, समाचार संपादक ने कहा, पाकिस्तानियों ने सन 1972 के संधि पत्र का उल्लंघन किया है। इसी साल मित्रता, भाईचारे और व्यापार के लिए की गई लाहौर घोषणा की पीठ में छुरा भोंक दिया है। फौजों का मूवमेंट तो प्रधानमंत्री के लाहौर यात्रा से बहुत पहले शुरू हो चुका है, लेकिन दुश्मन ऊंची पहाड़ियों पर काबिज हो चुका है। इसलिए अपनी जान माल का बहुत नुकसान हुआ। तो नजम सेठी को फोन मिलाओ। नजम सेठी? हाँ, नजम सेठी, एडिटर फ्राइडे टाइम्स, लाहौर, पाकिस्तान। मुंह क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि लाहौर पाकिस्तान में है? जी वो तो है, लेकिन सर नजम सेठी इसमें क्या करेंगे? वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से पूछेंगे कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। सर, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और उनके विदेश मंत्री ने कहा है कि हमारी फौज का घुसपैठियों से कोई लेना देना नहीं है। ये समस्या भारत की है। अगर ये मान भी लिया जाए तो भी वे आए तो पाकिस्तान की धरती से हैं। यही तो सर, अगर पाकिस्तान लाहौर घोषणा पत्र में दी गई दोस्ती की शर्त से सहमत है, तब तो उसका फर्ज बनता है कि वो घुसपैठियों को अपने इलाके में से गुजर कर भारत की सीमाओं में पहुंचने से रोके। सर, अगर ये हमला युद्ध में बदल गया तब तो बड़ा नुकसान होगा। दोनों मुल्कों में नुकसान सिर्फ आवाम का होगा। इसलिए तो मैं फौरन नजम सेठी साहब से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में उन जैसे दानिशमंद और आवाम परस्त पत्रकारों की आवाज़ें ही इस खून खराबे को रोकने का माहौल बना सकती हैं। तब तक दूसरा न्यूज़ एडिटर कारगिल में मारे गए सैनिकों की लिस्ट ले आया। सर, ये है हमारे अब तक के शहीद सिपाहियों और वायु सैनिकों की लिस्ट, जिन्होंने आज की तारीख तक अपनी कुर्बानी दी है। नागालैंड के सिपाही से लेकर कोटा राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, कन्याकुमारी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र, पंजाब, हरियाणा के जाबाज सैनिकों और हवाबाज शहीदों के नाम इसमें दर्ज हैं। अर्दली, उसने आवाज लगाई,
यस सर, महमूद ने हाजिरी दी। डिक्टेशन लो, लिखो। प्रिय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी,